बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो में हम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दौरे हुकूमत के चंद एक वाक़यात का जिक्र करेंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बाज़ औक़ात एक तिनका हाथ में लेते और फरमाते, काश मैं ये तिनका होता। कभी फरमाते, काश मुझे मेरी माँ ने जना ही ना होता। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा किसी काम में मशगूल थे। एक शख्स आया और कहने लगा कि फ़लाँ शख्स ने मुझ पर जुल्म किया, आप चलकर मुझे बदला दिलवा दीजिए। आप रज़ियल्लाहु ताला ने इसको एक दुर्रा मारा और कहा, जब मैं इस काम के लिए बैठता हूँ उस वक्त तुम आते नहीं, और जब मैं दूसरे कामों में मसरूफ़ हो जाता हूँ तो आकर कहते हो कि बदला दिलवा दो। फिर वो शख्स चला गया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक आदमी को भेजा और इसको बुलवाया और दुर्रा इसको देकर फरमाया कि बदला ले लो। इसने अर्ज़ किया कि मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए आपको माफ़ किया। फिर घर तशरीफ़ ले गए, 2 रकात नमाज पढ़ी। उसके बाद अपने आप को खिताब करके फरमाया, ए उमर, तू कमीना था, अल्लाह ने तुझको ऊंचा किया। तू गुमराह था, अल्लाह ने तुझको हिदायत दी। तू जलील था, अल्लाह ने तुझको इज्जत दी, फिर लोगों का बादशाह बनाया। अब जब एक शख्स तेरे पास आता है और तुझे कहता है कि मुझे जुल्म का बदला दिलवा दो, तो तू इसको मारता है। कल को क़यामत के दिन अपने रब को क्या जवाब देगा? और बड़ी देर तक इसी तरह अपने आप को मलामत करते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गुलाम हज़रत असलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं, एक मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हर्रा की तरफ जा रहा था। एक जगह आग जलती हुई जंगल में नजर आई तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि शायद ये कोई काफिला है जो रात होने की वजह से शहर में नहीं गया और बाहर ही रुक गया। चलो इसकी खबर लें, रात की हिफाजत का इंतज़ाम करें। वहाँ पहुँचकर देखा तो एक औरत है जिसके साथ चंद बच्चे हैं और वो रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, और एक डेचकी चूल्हे पर रखी है जिसमें पानी भरा हुआ है। और इसके पास गए और पूछा कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। औरत ने कहा कि भूख से लाचार होकर रो रहे हैं। दरिया फरमाया कि इस डेचकी में क्या है? औरत ने कहा कि पानी भरा हुआ है, कि इनको बहलाकर सुला दूं और इनको तसल्ली हो जाए। अमीरुल मोमिनीन उमर का और मेरे अल्लाह ही के यहाँ फैसला होगा कि मेरी इस तंगी की खबर नहीं लेते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोने लगे और फरमाया कि अल्लाह तुझ पर रहम कर दे। भला उमर को तेरी इस हाल की क्या खबर? तो कहने लगी, वो हमारे अमीर बने और हमारे हाल की खबर भी नहीं रखते। असलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुझे साथ लेकर वापस हुए और एक बोरी में बैतुल माल से कुछ आटा, खजूरें, चर्बी, कपड़े और कुछ दरहम लिए, और फिर इस बोरी को खूब भर लिया और फरमाया, ये मेरी कमर पे रख दें। मैंने अर्ज़ किया कि मैं ले जाता हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, नहीं, मेरी कमर पे रख दे। फिर 2-3 मरतबा कहा। जब मैंने इसरार किया तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, क्या क़यामत में भी मेरे बोझ को तू ही उठाएगा? इसको मैं ही उठाऊंगा, इसलिए कि क़यामत में मुझसे इसका सवाल होगा। फिर मैंने मजबूर होकर बोरी उनके कमर पे रख दी तो नहायत तेज़ी के साथ उनके पास तशरीफ़ ले गया और कहा, मैं भी साथ हूँ। फिर साथ चल दिया। वहाँ पहुँचकर इस देचकी में आटा और कुछ चर्बी और कुछ खजूरें डाल दी। फिर इसको चलाना शुरू किया। चूल्हे में खुद ही फूंक मारना शुरू किया। असलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गुंजान दाढ़ी से धुआं निकलता हुआ मैं देखता ही रहा, हत्ता कि हरीरा सा तैयार हो गया। इसके बाद आपने अपने दस्ते मुबारक से निकाल कर इनको खिलाया। वो सैर होकर खूब हंसी खुशी खेलने लगे और जो बचा था वो दूसरे वक्त के लिए उनके हवाले कर दिया। वो औरत बहुत खुश हुई और कहने लगी, अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुम थे इसके मुस्तहिक कि उमर के बजाय तुमको खलीफा बनाया जाता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने इसको तसल्ली दी और फरमाया कि जब तुम खलीफा के पास जाओगी तो मुझको भी वहीं पाओगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उसके करीब ही ज़रा हट कर ज़मीन पर बैठ गए और थोड़ी देर बैठने के बाद चले आए और फरमाया कि मैं इसलिए वहाँ बैठा था कि मैंने इनको रोते हुए देखा था, तो मेरा दिल चाहा कि इनको थोड़ी देर हंसते हुए देखो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सुबह की नमाज में अक्सर सूरह कहफ, सूरह ताहा वगैरह बड़ी सूरतें पढ़ते और रोते कि कई सफ़ों तक उनकी आवाज़ जाती। तहज्जुद की नमाज में बाज़ मरतबा रोते रोते गिर जाते और बीमार हो जाते। आज भी 1350 बरस तक इनका दबदबा माना जाता है। नाज़रीन, आज कोई ऐसा बादशाह नहीं, हाकिम नहीं, कोई मामूली सा अमीर भी अपनी रियाया और कौम के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करता। नाज़रीन, इस तरह के और बहुत से वाक़यात जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल लेगेसीज़ ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। जज़ाकल्लाह खैर।